हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने सीखा था हैंड पिकिंग के बारे में और थ्रेशिंग के बारे में। ठीक है, तो उसके आगे का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट डे मल्ली एंड वर्ली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम। नेक्स्ट डे मल्ली और वर्ली ने क्या किया, दोनों ट्रेन पे जाने वाले थे, अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। वो लोग अपने फादर के फ्रेंड जिनका नाम था घनश्याम भाई, उनसे मिलने। बिफोर लिविंग वल्ली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर द जर्नी। तो निकलने से पहले, एक दिन पहले, वल्ली अपनी मामी को बोलती है कि उसके जर्नी रास्ते में खाने के लिए, लंच के लिए उन लोगों के लिए मीठी पूरी बना देने के लिए। ठीक है, ये मीठी पूरी जो एक डिश होता है जो कि आटे से बनाया जाता है, उसमें जैगरी गुड़ मिला के। ठीक है, वल्ली बोलती है शैल आई हेल्प यू टू नीड द व्हीट फ्लोर। क्या वल्ली फिर अपनी मामी से कहती है कि क्या मैं आपको आटा गूंदने में मदद कर दूं। फिर उनकी मामी बोलती है टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। तो उनकी मामी कहती है कि आटे का चीज़, कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें ब्रैन को रिमूव करना चाहिए। ब्रैन क्या होता है? हस्क। ठीक है, जो कि गेहूं का छिलका होता है ना, उसको हटा देना होता है, फिर हम उसे गूंथते हैं। वल्ली बोलती है हाउ डू वी डू इट। तो फिर हम ये ब्रैन को रिमूव कैसे करते हैं? फिर मामी कहती है वी यूज़ अ सीव फॉर दिस पर्पज़। हम लोग उसके लिए, आप इमेज में देख रहे हो ना, एक तरह से एक छलनी होता है, उसका यूज़ करते हैं। फिर सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5। जैसे कि आप देख रहे हो फिगर 9.5 में, सीविंग से क्या होता है? सीविंग मतलब चालने से क्या होता है, जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स हो जाए, आटे के जो एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ये जो सीव होता है छलनी, उसके जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके ऊपर क्या बच जाता है छलनी में? The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve। और जो बिगर पार्टिकल्स जैसे कि छिलका हो गया है ना, और जो मान लो स्मॉल स्टोन्स भी उसे मिक्स थे, तो वो सब सीव में आपका छन जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। और फाइन फ्लोर जो होता है ना, वो नीचे प्लेट में गिर जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव, आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज। आपको ऑब्जर्व करने बोला है, क्या सीव के सारे जो होल्स होते हैं वो क्या सेम साइज़ के होते हैं? तो ये देखो, कुछ सीविंग करने के इमेजेस है, ऐसा आप लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पे सीव हो रहा है, यहाँ पे भी आटे को सीव कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को सीविंग करना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विल सीविंग वर्क इफ़ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंसेस। क्या सीविंग काम करेगा? अगर मान लो एक सीविंग है ना, और उसमें मान लो हमें आटे को छानना है, आटे में मान लो कुछ हस्क है, और मान लो इसका होल्स जो है ना हस्क के बराबर ही है, तो क्या वो काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। इन होल्स से क्या होगा, वो हस्क भी नीचे की ओर गिर जाएगा आटे के साथ, है ना, तो वो काम नहीं करेगा। इसका आंसर होगा नो। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव? ऑब्वियसली यस। सीव के ऊपर जो रह जाता है पार्टिकल्स, वो बड़े होंगे ताकि वो होल से नीचे ना गिर जाए, है ना। और जो नीचे गिर जाते हैं वो ऑब्वियसली ऊपर वाले से छोटे होंगे, है ना। नीचे जो गिर जाते हैं साइज का उनका स्मॉलर होगा, जो ऊपर रह जाते हैं वो बिगर होंगे। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग हम लोग कब यूज़ करते हैं, किस टाइप का मिक्सचर्स में? जब दो सॉलिड एक साथ मिक्स होते हैं, है ना, तब हम लोग इस सीविंग का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो लिक्विड, उसमें मान लो वाटर में हम लोग सैंड मिला दिया, तो वो सीविंग प्रोसेस से हमारा अलग नहीं होगा, है ना। जब सॉलिड मिक्सचर्स, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा व्हीट के साथ क्या मिक्स था, उसका हस्क मिक्स था, ब्रैन मिक्स था, दोनों ही सॉलिड है, तो सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए हम सीविंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। Upon reaching Ahmedabad, they visit Sabarmati Ashram along with Ghanshyam Bhai, where they learned about the नमक सत्याग्रह दंडी मार्च। फिर अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो लोग घनश्याम भाई से मिले, और वहाँ पे उन लोगों ने नमक सत्याग्रह, जिसको दंडी मार्च भी कहते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ साइड में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देखो, Have you ever observed sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand? क्या आपने कभी देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे घर वगैरह बन रहे होते हैं, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं,
पेबल्स, पेबल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पत्थर, और स्टोन्स को सैंड से अलग करने के लिए भी वो लोग सीविंग करते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया, आप लोग देखो, ऐसा आपने देखा होगा। यहाँ पे ये जो लेबर है ना जो काम कर रहा है, वो यहाँ पे पेबल्स जो छोटे छोटे पत्थर और सैंड और स्टोन्स एक साथ मिक्स वाले मिक्सचर को यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ये जो फाइन पार्टिकल्स है ना वो नीचे गिर जा रहे हैं, जो सैंड है ना वो नीचे गिर जा रहे हैं, और ऊपर में क्या बच जाएगा, आपका जो स्टोन्स है ना वो ऊपर में इकट्ठा हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ साबरमती आश्रम फेमस फॉर? साबरमती आश्रम जो है ना वो किस लिए फेमस है? तो देखो, साबरमती आश्रम इज़ फेमस फॉर महात्मा गांधी रेसिडेंट। वो वहाँ पे रहते थे, महात्मा गांधी अपनी फैमिली के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे। एंड अ सेंट्रल लोकेशन फॉर इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इट वाज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1930 डंडी मार्च। और ये एक तरह का साबरमती आश्रम जो था ना, जैसे कि गांधी जी वहाँ रहते थे, किसी भी तरह का कोई भी इंडियाज़ का फ्रीडम स्ट्रगल होता था, गांधी जी वहीं से स्टार्ट करते थे। इसीलिए साबरमती आश्रम जो था फेमस था। और यहाँ तक कि डंडी मार्च जो था ना 1930 में जो हुआ था, ये भी आपका यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए ये साबरमती आश्रम जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आश्रम का इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज। तो पोस्टर मैं आपको दिखा दूंगी कैसे आपको बनाना है। और ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था डंडी मार्च, गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया था जिसका नाम था डंडी मार्च? देखो, डंडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। वाज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट टैक्स इन इंडिया। क्योंकि उस समय में क्या था, ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ रूल था ना, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट है ना उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए थे। तो पुअर पीपल्स को सॉल्ट खरीदने में दिक्कत होती है, क्योंकि सॉल्ट तो हमारे फ्री में मिलता है, क्योंकि समुद्र के पानी से बनता है। और उनके ऊपर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टैक्स लगा दिया था। तो इसी टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने यह प्रोटेस्ट किया था, जिसको कि कहते हैं डंडी मार्च या तो सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो पोस्टर जो बताया गया वो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया है, या फिर आप इंटरनेट से आप अपना जो आपको इजी लगे जैसा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मल्ली आस्क्स वेयर इज़ नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। तो मल्ली पूछती है कि नमक, ये जो सॉल्ट होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? तो घनश्याम बाई बोलते हैं कि फ्रॉम सी वाटर, सागर के पानी से। सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। सी वाटर में क्या होता है कि सॉल्ट तो मिक्स होता ही है और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी मिक्स होते हैं। To obtain salt, the seawater is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid mixture. है ना? Common salt is then obtained from this mixture by further purification. तो समुद्र के पानी से सॉल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से समुद्र के साइड में ना छोटे छोटे इस तरह से गड्ढे बनाते हैं। इन गड्ढों में सी वाटर को डाल दिया जाता है, और यहाँ पे सनलाइट के वजह से है ना, धूप की वजह से और एयर में खुला हवा में के कारण रहने के कारण हवा और धूप से वो जो पानी होता है ना वो इवापोरेट हो जाता है, और नीचे बस क्या बच जाएगा, फिर उसके जो सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस थे उसमें मिक्स वो बच जाते हैं। तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उस सॉल्ट को फिर से प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाई करके हमें इजीली सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें जो हम लोग घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, इस तरह से हमें सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, find out about some other water bodies in India that contain common salt. One such source is सांभर लेक इन राजस्थान। आपको कुछ और वाटर बॉडीज़ के नाम बताने दिए हैं जहाँ पे आपको ये सी वाटर मिलेंगे, है ना। और एक एग्जांपल दिया गया है सांभर लेक का, जो कि राजस्थान में। ये MCQ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सांभर लेक कहाँ है ना। और कुछ एग्जांपल्स आप लोग जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि लोकटक लेक है मणिपुर में, चिल्का लेक है उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक है गुजरात में। ठीक है, आप और भी कुछ एग्जांपल्स अगर आपको आते हैं तो आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है। मान लो वाटर में अगर सॉल्ट को मिक्स कर दे तो उसे कहेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते, सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे हम सॉल्ट को सेपरेट करेंगे, उसके बारे में ये आपको एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, तो वो करना क्या है, टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट विथ वाटर। आपको कोई भी बाउल लेना है या फिर कोई भी कंटेनर कैसा सा भी लेना, और उसमें पानी भर लो। ऐड 2-3 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो उसमें 2-3 चम्मच आपको सॉल्ट डाल के पूरे अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक वो सॉल्ट मिक्स नहीं हो जाता।
टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर थिक पेपर आपको लेना है, ब्लैक कलर का पेपर या तो फिर डार्क कलर का पेपर लेना है। फिर उसमें आपको स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर्स में दिए गए इस तरह से आपको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है सॉल्ट का सॉल्यूशन वाला पानी। फिर देखो यू कैन आल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्यूशन, या फिर आप किसी डिज़ाइन से आप पानी को फेंक सकते हो, जैसे कि आप एक फ्लावर ऐसे बनाओ उस पेपर पे और इस हिसाब से पानी को सॉल्ट वाटर को इस तरह से स्प्रेड करो, ठीक है। फिर अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट, आप फिर इसको सूखने दो, फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे क्या दिया है, बिफोर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग, इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से बिफोर ड्राइंग जब आप पानी सॉल्ट सॉल्यूशन का पानी डालोगे ब्लैक पेपर पे तो ऐसा दिखेगा। सूख जाने के बाद में देखो क्या हुआ, जो पानी था ना वो इवेपोरेट हो गया और ये सॉल्ट था ना वो बस यहाँ पे बच गया। इस तरह से किसी ने यहाँ पे मछली के डिज़ाइन में फेंका था तो यहाँ पे सॉल्ट भी मछली के डिज़ाइन से ही उस पर रह गया, जैसे अपना आर्ट पीस भी बना सकते हो बोला है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड में क्वेश्चन दिया गया, हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, ठीक है। देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड white patches on the dark color clothes you wear during hot summers? How are these patches formed? है ना, आपने कभी नोटिस किया है कि डार्क कलर के कपड़ों में क्या होता है, कुछ वाइट पैचेस आ जाते हैं गर्मियों के मौसम में, है ना, वाइट सा हमें कुछ दिखने लगता है, वो क्या होता है, वो वाइट मतलब दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। वो कहाँ कैसे धब्बे पड़ जाते हैं, देखो, वाइट पैचेस ऑन द डार्क क्लोथ्स ड्यूरिंग हॉट समर्स आर कॉज बाय, ये पसीने के कारण होता है, दे आर कॉज बाय स्वेट्स। व्हेन स्वेट्स इवापोरेट, जब स्वेट इवापोरेट होता है, इट लीव्स बिहाइंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स दैट वर इन द स्वेट। और स्वेट में क्या होता है, स्वेट में भी सॉल्ट होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। जब हमारा स्वेट ये होता है इवापोरेट होता है तो उस कपड़े में सॉल्ट और जो मिनरल्स है ना वो तो रह ही जाते हैं, तो वही ऐसे रहते रहते क्या होता है, कुछ वाइट पैचेस, वाइट निशान पड़ जाते हैं कपड़ों पे, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप लोग के आ सकता है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर, व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर। ये पिछले एक्टिविटी का ही था कि आपने पेपर पे क्या देखा, हमने ये डिस्कस कर लिया। ऑब्वियसली वो क्या था, सॉल्ट था, है ना। वेयर हैज़ द वाटर डिसअपियर्ड, वाटर कहाँ डिसअपियर हुआ, तो इवापोरेट हो गया था। रिकॉल द चैप्टर ऑन अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, ये हमने इसमें पढ़ा था ना इवापोरेशन के बारे में, तो वही यहाँ पे बोला है कि आप लोग फिर से वो चैप्टर रिवाइज कर ले सकते हो, उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल आयुर्वेदा, इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है ना, पुराना वाला जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको कहते हैं आयुर्वेद। उसमें क्या था, द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज मेडिसिन। जो कुछ हर्ब्स जो होते हैं ना, घास हो गए, और कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, जैसे बार्क हो गया, है ना, रूट्स हो गए, इन सबको मेडिसिन की तरह दिया जाता है। दीज इंग्रेडिएंट्स, वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं प्लांट्स के, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर, सीड्स होते हैं, और वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ किया जाता है। इनको क्या करते हैं, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, इन सबको छाया में सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि वो पूरा एकदम से ड्राई ना हो जाए, ठीक है। धूप में नहीं सुखाते हैं, मगर छाया में सुखाने से क्या, विंड से वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लीविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, जिससे कि ये सब जो पार्ट्स आपका बताया गया, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स, इनके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे, ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है प्लांट के, इनके जो इनमें जो एक्सेस वाटर होता है ना वो धीरे धीरे सूख जाता है, और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, जो मेडिसिनल पार्ट रह जाता है, वो रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में या तो सीड्स में रह जाते हैं, है ना। तो फिर उन सबको लेके वो लोग मेडिसिन्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये आप लोग को टीचर करके दिखाएंगे। देखो, टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन आपको लेना है, जैसे कि आप लोग को जैसे कि इमेज में दिया गया है ना, जैसे कि 9.2 में आपने लिया था, और इसको लेना है, मगर आपको एक चाइना डिश इसको कहते हैं, ठीक है। इफ़ अ चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल, अनदर सूटेबल वेसल, कोई भी अलग सा कंटेनर आप ले सकते हो। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर, फिर आपको इसको कॉन्टिन्यूसली हीट करना है, ठीक है। अलाउ द चाइना डिश टू कूल, फिर आप इसको एटलीस्ट ठंडा होने दो इस चाइना डिश को, क्योंकि ये तो बहुत गर्म रहता है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट इज़ लेफ्ट इन द चाइना डिश, आप क्या ऑब्जर्व करते हो और इसमें क्या रह गया है, क्या मतलब क्या बच गया है। आगे देखते हैं,
देखो, डिड यू गेट सॉल्ट बैक, क्या आपको फिर से सॉल्ट मिला? ऑब्वियसली, जब देखो इसमें जब ऐसे इसको कहते हैं चाइना डिश, इसमें था सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। फिर जब इसको हम लोग कॉन्टीन्यूसली आग देते रहेंगे तो क्या होगा, जो पानी था वो भाप बन के उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और इसमें बचेगा क्या, बस सॉल्ट यहाँ पे बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इमेज में देखा वो इस तरह से आपका बच जाएगा सॉल्ट चाइना डिश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज़ देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर, क्या कोई अलग तरीका है जिससे हमने जो ये एक्टिविटी किया उसमें तो हमें बस सॉल्ट मिल रहा था, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें सॉल्ट और पानी दोनों ही मिल जाए? तो ऑब्वियसली है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का एक इमेज दिया है ना। देखो, इस केटल में है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। जब ये बार बार केटल जब बॉईल होगा तो इसका भाप बन के इस केटल से इधर से पानी निकलते जाएगा। यहाँ पे रखना है आपको एक प्लेट, जब ये भाप इस प्लेट के ठंडे सरफेस से टकराएगा तो फिर से भाप क्या बन जाएगा, ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रखा एक कंटेनर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का पानी इस पर गिरने लगेगा, तो इस तरह से आपका पानी इधर कलेक्ट हो जाएगा। और जब ये पानी बार बार ऐसे बॉईल होते रहेगा, फिर जब पानी लास्ट में ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सॉल्ट भी बच जाएगा, है ना, केटल में। तो इस तरह से हो गया आपका पानी और सॉल्ट दोनों सेपरेट, है ना। तो इसको ही जस्ट मैंने आपको इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे और एक ये दे दिया जिसमें बस ढक्कन लगाया हुआ है ना, ऐसे करके ढक्कन लगाया। इसका ढक्कन में भी देखो, आप देख सकते हो ना, भाप जो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, इस पानी को आप इस ढक्कन को हटा के इस पानी को कहीं आप गिरा ले सकते हो, इस तरह से भी आप अलग से पानी को सेपरेट कर सकते हो, और नीचे आपका सॉल्ट बच जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट, अब वो लोग दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं, रिसाइडिंग, जो कि वो लोग पुडुचेरी में रहते हैं, जो कि साउदर्न इंडिया में है, इंडिया का साउथ तरफ में, जो इधर केरला ये सब रहता है ना उधर। मल्ली एंड वल्ली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बलन, मल्ली और वल्ली बहुत एक्साइटेड थे वहाँ पे अपने जब वो लोग छोटे थे उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था बलन, उससे मिलने के लिए। After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening Dadi's tea time. जब वो लोग पुडुचेरी पहुँचे थे, वो लोग इतना बातें करने में अपने दोस्त के साथ बिजी हो गए कि उन लोग को पता ही नहीं चला कि शाम हो गया, और शाम होते ही दादी का चाय पीने का समय हो चुका था। तो दादाजी ने बोला, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आज चाय बनाऊंगा तुम लोगों के लिए। तो बच्चे बोले, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी आपको हेल्प करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, जैसे ज़्यादा जो थे वो चाय बना रहे थे, वो शेयर भी कर रहे थे कि किस तरह, बच्चों को बता रहे थे कि एक कप चाय हमें कैसे बनाना चाहिए। फिर बालन पूछता है आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स, की चाय बनाने के बाद आप जो चाय के पत्तियां हैं उसमें आप उसको कैसे रिमूव करोगे? दादाजी कहते हैं, ऑब्वियसली विथ अ स्ट्रेनर, यू नो इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी विल स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स, बल्कि ऑब्वियसली हम एक छलनी होता है ना, उससे हम लोग उसको रिमूव करेंगे, मगर क्या तुम्हें पता है अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं होगा तो भी हम टी लीव्स को रिमूव कर सकते हैं। फिर दादाजी कहते हैं, लीव द सॉसपैन, तो वली पूछता है कैसे, तो दादाजी बोलते हैं, लीव द सॉसपैन कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप, है ना, कि जिस सॉसपेन में आपने चाय बनाया है उस सॉसपेन को थोड़ी देर के लिए आप हिलाना मत, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। फिर थोड़ी ही में समय में क्या होगा, वो जो टी लीव्स था ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप इमेज में दिखाया ना, उसको आप जेंटली धीरे से ऊपर से चाय जो था ना उसको पोर कर लो दूसरे कप में। तो वल्ली कहती है, यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम, वल्ली कहती है तो इस तरह से टी लीव्स जो है ना बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप लोग देखो इस इमेज में ये जो ग्लास है इसमें दिखाया गया है कि टी लीव्स जो है ना इस पानी में मिक्स करके, बस ये एक्सपेरिमेंट है। तो अब जब थोड़ी देर के लिए इस ग्लास को ऐसे छोड़ दोगे, देखो मोस्ट ऑफ द टी लीव्स नीचे सेटल डाउन हो गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे तो चाय बनाया हुआ है मगर यहाँ पे जो छोटे छोटे टी के ग्रेन्यूल्स है वो सारे नीचे जम गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग द टी लीव सेटल्स एट द बॉटम, यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड, पहले ये पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये अच्छा, तो आप लोग ये समझो कि
सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर इनसॉल्यूबल, टी लीव्स क्या था, वो भी इनसॉल्यूबल था, वो तो पानी में मिक्स नहीं हुआ था, है ना। जो जो भारी होता है और वो इनसॉल्यूबल, जो मिक्स नहीं हो रहा होता पानी में, वो पानी बॉटम में जाके मतलब बॉटम में चला जाता है ना, सबसे नीचे में आ जाता है, तो उसको ही नीचे में जाके जम जाता है, उसको ही, इस जमने के प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर अगर हम लोग ऊपर वाले लिक्विड को थोड़ा सा इस कप को टिल्ट करके अलग किसी कंटेनर में डाल दे और दोनों को सेपरेट कर दे, उसको ही डिकेंटेशन कहते हैं। देखो, व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, वेसल को टिल्ट करना मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना, और फिर टेढ़ा करके जब हम लोग उसको सेपरेट करते हैं ना, उसको ही डिकेंटेशन कहते हैं। तो देखो वल्ली क्या सोचता है, ओ डिकेंटेशन इज आल्सो यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ जब चावल पकाती होंगी, जब वो चावल धोती है तो भी तो वो थोड़ा सा टिल्ट करके पानी को नीचे गिरा देती है ना, और राइस आपके बर्तन में रह जाता है। तो ये इसको भी हम डिकेंटेशन प्रोसेस ही बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन समझ में आया होगा। सेडिमेंटेशन को सिंपली बोले तो आप लोग बोल सकते हो कि जब ये कोई भी हैवियर चीज़ जब नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जब हम लोग उसको टिल्ट करके जब किसी और बर्तन में डालते हैं उसको डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, in the chapter material around us you have studied that oil doesn't mix with water and forms a separate layer when left undisturbed for some time. Which method of separation would you use to separate oil and water? तो materials around us चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो ऑयल होता है ना, वो पानी के साथ तो कभी मिक्स नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, पानी में अगर आप थोड़ा सा ऑयल डालोगे ना तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो और क्या होता है, पानी जो होता है ना वो ज़्यादा भारी होता है और ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा सा हल्का होता है। तो हमने पढ़ा था जो हैवी होता है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इस कंटेनर में देखो, ये जो वाटर है ना वो नीचे सेटल डाउन हो गया है और ऑयल ऊपर ही है ना। तो ये क्या होगा, ऑयल जो है ना, ऑयल को हम लोग ऐसे दूसरे बर्तन में डाल दे सकते हैं। जो यहाँ जो सेटल डाउन हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस को कहेंगे हम सेडिमेंटेशन, और ऐसे करके हमने जो इसको सेपरेट करके दूसरे बर्तन में ऑयल को डाल दिया टिल्ट करके, इसको कहेंगे हम डिकेंटेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज़ टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को हम लोग सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो दोनों ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिख देना चाहिए था, इट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आप लोग लिखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो था ना वो मैं देना भूल गई। ठीक है, फिर दादाजी कहते हैं, बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकेंटेशन डजंट कम्प्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी। फिर बलन कहता है, ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। फिर दादाजी कहते हैं, येस यू आर राइट, द टी इज़ रेडी नाउ। फिर मल्ली क्या करती है, टी स्ट्रेनर ले आती है। दादाजी कहते हैं कि अभी भी मेरे मुंह में कुछ टी लीव्स आ रहे हैं। तो मल्ली कहते हैं, तो अच्छा, तो ये प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन नहीं था। दादाजी कहते हैं, यस तुम ठीक सही कह रहे हो। फिर मल्ली क्या करती है, वो शेल्फ से चाय छाकने का जो छलनी होता है ना वो उसको दादाजी को देती है। फिर दादाजी क्या करते हैं, उस छलनी से चाय को छाल देते हैं, और फिर जिससे क्या होता है, सारा जो टी लीव्स होता है ना उस स्ट्रेनर में, छकनी में आ जाता है। तो देखो, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, इसको कहते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालन आस्क्स मल्ली इफ ही कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। बालन मल्ली से कहता है कि क्या हम लोग टी स्ट्रेनर से क्या मडी वाटर को भी फिल्टर कर सकते हैं, मान लो कीचड़ वाला पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं क्या? फिर दादाजी कहते हैं, दादा ऑल्सो ट्राई टू दादा बोलते हैं कि also try to filter muddy water through a piece of cloth and observe the distance। वो कहते हैं कि टी स्ट्रेनर से तो तुम लोग मडी वाटर को फिल्टर करके देखो ही, और भी तुम लोग पीस ऑफ क्लॉथ से भी मडी वाटर को फिल्टर करके देखो, और तुम लोग क्या ऑब्जर्व करते हो मुझे बताओ। ठीक है, मल्ली बोलती है, वाई शुड वी यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, हम लोग पीस ऑफ क्लॉथ क्यों यूज़ करेंगे? फिर उनके दादाजी कहते हैं, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके धागों के बीच में, और इन धागों के थ्रू पानी इजीली मतलब पास आउट हो जाएगा और मड ऊपर रह जाएगा, इसलिए, और ये फिल्टर की तरह काम करेगा। बोलते हैं कि पुराने समय में भी लोग इसी तरह का प्रैक्टिस क्लॉथ से फिल्टर किया करते थे।
But if the water is still muddy, impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. तो बोलते कि अगर मान लो फिर से पानी अभी मडी रहेगा उसमें और भी थोड़ा सा अभी फिर भी मान लो अगर पानी पूरा साफ़ नहीं होता हम क्या करेंगे, उनके दादाजी कहते हैं हम लोग और भी ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे जिसमें और भी छोटे छोटे पोर्स होंगे। उससे क्या होगा, वो मड जो होगा ना उस पोर्स के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा और ऊपर जम जाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर। ठीक है, फ़िल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है ना, उससे बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हम पानी को भी फ़िल्टर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये है एक्टिविटी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो क्या करना है, ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ एंड मेक अ कोन बनाना है फिल्टर पेपर को फोल्ड करके। इस तरह से फोल्ड करना है, पहले तो आपको एक सर्कल बना लेना है, उसको एक फोल्ड करना है, फिर 2 फोल्ड्स देने का ये कोन बन जाएगा। फिर आपको एक ऐसा इसको ये जो है ना इसको कहते हैं फनल, इसमें आपको इसको ये जो आपने फिल्टर पेपर से कोन बनाया था ना उसको इसमें फिक्स कर देना है। फिर इसके ऊपर से आपको मडी वाटर डालना है। फिर आप क्या देखोगे, इसमें मड जो रहता है ना, जब आप पानी इसमें डालोगे इस फिल्टर पेपर में मड इसमें आ जाएगा और जो साफ़ पानी रहता है ना नीचे जो बर्तन रखा है ना इसमें आप लोग का इसमें साफ़ पानी कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द मड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ऑब्वियसली नहीं होगा, उसमें से फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा उसमें। द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। जो पानी फनल से आएगा, जो साफ़ पानी फिल्टर होकर आएगा वो नीचे फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। यू विल गेट मड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्टरेट इन द कॉनिकल फ्लास्क। आप देखोगे कि मड जो था ना वो फिल्टर पेपर में आपका छन जाएगा, रह जाएगा ऊपर में, और क्लियर वाटर आपको नीचे फ्लास्क में मिल जाएगा। Other than filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters के लिए यूज़ किया जाता है। The choice of filter depends upon the size of particles of the materials to be removed। और choice of filter, हम लोग किस तरह के फ़िल्टर चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा मटेरियल यूज़ करेंगे फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइन। वल्ली और उसकी दादी जब बाहर ऐसे घूमने गए थे तो दादी क्या करती है, कुछ पानी कलेक्ट करती है कंटेनर में एक पॉन्ड से। ठीक है, फिर उसमें वो क्या ऑब्जर्व करती है, शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंसेस थे उस पानी में। तो यहाँ पे आप लोग को क्या एक्टिविटी करने दिया है, डिज़ाइन एंड क्रिएट वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स। कुछ घर के ऐसे चीज़ों से आपको एक फ़िल्टर बनाने दिया है जिससे कि हम लोग उस पानी को फ़िल्टर कर सकें। ठीक है, और आप इसको कैसे बना सकते हो, आप लोग एक बॉटल ले सकते हो। बॉटल में आप लोग क्या करोगे, सबसे नीचे आप लोग पहले यहाँ पे इसका माउथ काट के आप लोग यहाँ पे एक कॉटन लगा दोगे और इसको रबर से बांध दोगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले उस बॉटल को बीच से काट के सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे में आप सैंड डालोगे, फिर चारकोल डालना है। ठीक है, फिर से सैंड डालना है, थोड़ा सा मोटा वाला सैंड, फिर रॉक्स डालना है। फिर जब इसमें आप कोई किसी भी तरह का पानी डालोगे ना तो वो बहुत अच्छे से फ़िल्टर होके यहाँ से नीचे किसी भी इसमें आ जाएगा, किसी भी कंटेनर में आपका अच्छे से फ़िल्टर हो जाएगा इस तरह से आते आते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोई फ़िल्टर घर पे भी बना सकते हो, फ़िल्टर का मॉडल। ठीक है, तो इसका आगे का जो चैप्टर थोड़ा सा बाकी रह गया है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा चैप्टर। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग ये फुल चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।